देखने पर ये गांव किसी संपन्न शहर से कम नजर नहीं आता। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 10,000 के आबादी के बावजूद यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं। इन दृश्यों से कहीं आप धोखा मत खाइएगा। यह किसी शहर का नहीं बल्कि छोटी बेरी गांव का नजारा है, जहां आलीशान बंगले और चमचमाती लग्जरी गाड़ियां दिखाई देना आम बात है। यहाँ के लोग बहुत संतुष्ट, साथ ही वे अनुशासन और मर्यादाओं के लिए खातिर यही कारण है कि इस गांव में शराब की दुकान से दूर चाय या पान की खरीद तक नजर नहीं आएगी। इतना ही नहीं, यहाँ के ग्रामीण आपको चौपालों पर ताश पत्ती खेलते भी नजर नहीं आएंगे। हाँ, जहाँ तक नौकरी या पेशे की बात है तो सरकारी बाबुओं से लेकर IAS, IPS और सैनिक भी इस गांव से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला IPS असलम खान भी इसी गांव की निवासी है, जो फिलहाल दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही यहाँ के एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद नाम के वैज्ञानिक भी यहीं के निवासी हैं, जो इंदौर के भाभा परमाणु संस्थान में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। भारत माता की सेवा और रक्षा करने का जज्बा इस गाँव के लोगों में कूट कूट कर भरा है। इसी वजह से छोटी बेरी गांव को सैनिकों का गांव भी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ के करीब 200 सैनिक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 500 से ज्यादा सैनिक ऊंचे ओहदों से रिटायर हो चुके हैं। हमारे गांव में पान की दुकान नहीं है, चाय की दुकान नहीं है, ताश नहीं खेलते हैं, गोटियां नहीं खेलते हैं, दारू का ठेका अड्डा नहीं है हमारे गाँव में। हमारा गाँव हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर के ऊपर आदर्श गाँव है हमारा। सबसे बड़ा हर सुविधा इस गांव के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये गांव फौजियों के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है और यहाँ रिटायरमेंट जो एक्समैन है वो 500 से अधिक है और ऑन ड्यूटी के ऊपर भी कई सैकड़ों फौजी यहाँ है। यहाँ पर आर्मी में कैप्टन रैंक के बहुत रिटायरमेंट होकर गए हैं और मेजर और कर्नल रैंक के भी हैं। करीब 200 साल पहले बसे इस गाँव की आबादी आज 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें से 95% लोग मुस्लिम कायम खानी समाज से हैं। इसके अलावा छोटी बेरी में जाट, मेघवाल, नायक, कुम्हार समेत अनेक जातियों के लोग रहते हैं। गांव में करीब 4500 मतदाता हैं और चुनाव में यहाँ 80% तक एक तरफा वोटिंग होती है। पंचायत चुनाव में यहाँ शुरू से ही कायम खानी समाज से सरपंच चुना जाता रहा है, लेकिन इन सबके बीच यहाँ के लोगों में कभी कोई भेदभाव या मनमुटाव जैसी बात सामने नहीं आई। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ सामने आने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटारा ग्रामीण अपने ही स्तर पर कर लेते हैं। ग्राम करीब 200 वर्ष पुराना गांव है और यहाँ कायम खानी बहुल्य है, यानी 90% कायम खानी समाज है। और इन 200 वर्षों में इस ग्राम ने हर क्षेत्र में खूब बढ़ चढ़कर देश की सेवा की है। और यहाँ विशेष बात यह है कि कोई मुकदमेबाजी नहीं है, प्रेम और भाईचारे से सब रहने वाले हैं। यहाँ चाहे हिंदू रहते हैं चाहे मुस्लिम रहते हैं, सब भाई भाई के रूप में बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द वाला अच्छा गांव है, धार्मिक गांव भी है। तमाम विशेषताओं के बावजूद छोटी बेरी गांव भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अछूता नहीं है। गांव के मुख्य मार्गों और इमारतों के सामने गंदगी, जर्जर होती सरकारी इमारतें और चरमराती दूरसंचार व्यवस्था तो सिर्फ एक बानगी है। लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या आवागमन के लिए रोडवेज की बसों की सुविधा का ना होना है। छोटी बेरी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनवासा बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ अक्सर रोडवेज की बसें नहीं रुकती, जिसके चलते गाँव के लोगों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ का अस्पताल भी 4 दीवारी के अभाव में आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है। वहीं बारिश और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से यहाँ के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इन समस्याओं को लेकर गांव के लोग सांसद ज्योति मेधा, विधायक रूपाराम डोडी और जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो छोटी बेरी गांव भी एक आम गांव की तरह ही है, लेकिन यहाँ के विकास और यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी कस्बे या शहर से कम नहीं है। समस्याएं भी है, लेकिन समस्याओं के साथ यहाँ के विकास को देखकर ऐसा लगता है कि ये गांव काफी संपन्न है। समस्याओं की बात करें तो जहाँ एक और सरकार हर गांव को रोडवेज से जोड़ने की बात कहती है, वहीं इस गांव में वर्षों से चली आ रही एकमात्र रोडवेज को सरकार के नुमाइंदों ने बंद कर दिया है। और इस गांव की बात करें तो इस गांव में काफी लोग सेना में है, काफी लोग सर्विसेज में है, और इस गांव को अगर देखा जाए
तो इसे कृषि प्रधान गांव न कहकर इसको सर्विस वाला गांव कहा जा सकता है। कैमरामैन इरफान के साथ हनीफ खान, ईटीवी न्यूज, डीडवाना। वक्त एक और ब्रेक के बाद